Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are doing well. Since it's morning here, if you're watching this video at morning time, so good morning to you as well. Otherwise, good afternoon, good noon, good evening to you, whatever time you are watching this video. So this video is about research methodology, and the topic is how to develop a good or strong research question. कि कैसे हम एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन जो है डेवलप कर सकते हैं. सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड. रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है? रिसर्च क्वेश्चन फिन आउट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इन योर वर्क. कि आप अपने वर्क में जो रिसर्च कर रहे हो उसमें क्या फाइंड आउट करना चाहते हो. अ गुड रिसर्च क्वेश्चन इज़ एसेंशियल टू गाइड योर रिसर्च पेपर. एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन जो है ये गाइड करता है, ये ज़रूरी है एक अच्छे रिसर्च पेपर के लिए, डिसर्टेशन और थीसिस. तो अगर आपने कभी थीसिस लिखी है, आपने कभी पेपर जो है प्रेजेंट किया है, तो पेपर प्रेजेंट और थीसिस जो है ये रिपोर्ट मेकिंग में आते हैं और रिपोर्ट फाइंडिंग में आते हैं. The same, a good research question defines your study and helps you to seek an answer to your research. तो ये आपकी हेल्प करती है. आपके रिसर्च क्वेश्चन मीन्स आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो. मोर एवर अ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन गाइड्स द रिसर्च पेपर. सो ये एक रिसर्च पेपर को भी गाइड करती है. अब रिसर्च पेपर से मुराद ये कि जो आप लिखते हो फिर लोग जो है इसे फाइंड आउट करते हैं. मीन्स आपने जो लिखा है, तो अगर आपने कभी भी थीसिस लिखी है या आपने कभी पेपर प्रेजेंट किया है, तो ये जो पेपर प्रेजेंट, ये थीसिस, ये जो है रिपोर्ट मेकिंग में आते हैं. मींस आप फाइनली दुनिया को बताते हो कि मैंने ये कर लिया है और इसका ये कंक्लूजन है. मींस मैंने ये रिसर्च की है और इसका ये कंक्लूजन है. सो डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट. गिविंग योर वर्क इज़ ऑब्जेक्टिव. कि आपका जो वर्क है वो ऑब्जेक्टिव है. लर्निंग टू राइट अ रिसर्च क्वेश्चन इज़ द बिगिनिंग ऑफ एनी थीसिस. तो रिसर्च क्वेश्चन ये जो है बिगिनिंग होती है किस चीज़ की? एनी थीसिस की. क्योंकि आप कुछ डिफरेंट फाइंड आउट करना चाहते हो. थीसिस में रिज़ल्ट में आप यही बताते हो दुनिया को कि जो मैंने लिखा है या जो मैंने रिसर्च की है उसका ये रिज़ल्ट है. तो इट मीन्स यू आर फाइनली टेलिंग टू द वर्ल्ड व्हाट यू हैव रिसर्च, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च. Furthermore, the question addresses issues or problems which is answered through analysis and interpretation of data. Why is a research question important? अब ये भी सवाल है. A strong research question guides the design of a study. तो ये डिज़ाइन करती है स्टडी को. अब डिज़ाइन का भी डिफरेंट कंसेप्ट है. जैसे रिसर्च डिज़ाइन इज़ द मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च. आप रिसर्च कैसे करेंगे, ये मेथड को रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं. इस मेथड को क्या कहते हैं? रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं. जिसमें आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होगी, आपकी रिसर्च करने की जो है मीन्स जो तरीके हैं वो क्या होंगे. तो ये रिसर्च डिज़ाइन में आती है. मोर एवर इट हेल्प्स डिटरमिन द टाइप ऑफ रिसर्च एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उनको आइडेंटिफाई करना. रिसर्च क्वेश्चन स्टेट द स्पेसिफिक इशू यू आर एड्रेसिंग एंड फोकसिंग ऑन आउटकम्स ऑफ द रिसर्च फॉर इंडिविजुअल्स टू लर्न. मीन्स आप डिफरेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो जो पहले लोगों ने ना की हो, जिन्होंने गैप छोड़ा हो. तो इससे क्या होगा? लोगों के भी हेल्प होगी. मीन्स लोग भी उससे सीख पाएंगे और आप खुद मीन्स दुनिया को ये बताते हो कि ये चीज़ पे मैंने रिसर्च की है और इसका जो है फाइनली कंक्लूजन या रिज़ल्ट ये है. Therefore, it helps break up the study into easy steps to complete the objective and answer the initial questions. अब ये इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च क्वेश्चन. पहला स्टेप है सेलेक्ट अ टॉपिक. कि टॉपिक को सेलेक्ट करो. द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स राइटिंग अ गुड रिसर्च क्वेश्चन इज टू चूज़ अ ब्रॉड टॉपिक ऑफ रिसर्च. कि एक ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट करो. एक ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो इट मीन्स इट्स योर सेलेक्शन ऑफ अ टॉपिक. और ये गुड रिसर्च क्वेश्चन की निशानी है. यू could choose a research topic that interests you because the complete research will progress furthermore from the research question. Therefore, make sure to choose a topic that you are passionate about it to make your research study more enjoyable. So आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो फोकस्ड होना चाहिए. जितना ज़्यादा आपका रिसर्च क्वेश्चन फोकस्ड होगा उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च आपको किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगी.
उतना ज़्यादा आप एक टॉपिक या एक प्रॉब्लम पे फोकस कर सकेंगे और इसके डिफरेंट एंगल्स को स्टडी कर सकेंगे। और मीन्स और आपको जो है पैशनेट होना चाहिए जो काम करना चाहते हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करो जिसमें आप ख़ुद बोर होते हो। सो मीन्स ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना जिसमें आप ख़ुद भी पैशनेट हो और आपको काम करने में मज़ा आता हो। कंडक्ट प्रिलिमिनरी रिसर्च आफ्टर finalizing the topic. Read and how about what research studies are conducted in the field so far. Further, this will help you find articles that take about the topics that are yet to be explored. You could explore the topics that the earlier researcher has not studied. अब इस पॉइंट में ये कहा गया कि भाई जैसे आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो तो उस पर ऑलरेडी लोगों ने इस चीज़ पे भी रिसर्च की होगी। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि जो उन्होंने गैप छोड़ा है आपने उसको जो है पकड़ना है, उस पे रिसर्च करनी है। सो इट मीन्स इसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं कि आप मतलब ये देखते हो कि नेट पे, गूगल पे या यूट्यूब पे मीन्स जो आपको इम्पोर्टेंट या जो दूसरे फिलोसफर ने जो उस पर काम किया है, सो आप उन सब चीज़ों को पढ़ते हो, उन सब को देखते हो क्या कि उन्होंने क्या गैप छोड़ा है, तो फिर आप जो है उस चीज़ पे रिसर्च करते हो। कंसिडर योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को देखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग अ गुड रिसर्च क्वेश्चन टू फाइंड आउट इफ देयर इज़ एन ऑडियंस इंटरेस्टेड टू नो द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट यू आर प्रपोजिंग, कि क्या ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टेड है आपकी जो रिसर्च में, मीन्स जो आप रिसर्च कर रहे हो। मोर एवर डिटर्मिनिंग योर ऑडियंस विल असिस्ट यू इन रिफाइनिंग योर रिसर्च क्वेश्चन एंड फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट दैट रिलेट टू डिफाइंड ग्रुप्स। तो इट मीन्स कि आपके पॉइंट जो है क्लियर होने चाहिए कि आप अपने इस स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन के इन में कुछ किस तरह के रिसर्च जो है परसीव करना चाह रहे हैं, और आपका क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए जिस पे रिसर्च जो है पॉसिबल हो, मतलब रीचेबल होना चाहिए। आपने ये किसी काम का सर्वे, आप किसी काम का सर्वे कर रहे हो, आप उस पे किस काम की मीन्स किस तरह का लेबॉर्ट्री जो है रिसर्च कर रहे हो, और मतलब उसका सैम्पल या सिंपल आंसर जो है येस और नो नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है मीन्स मज़बूत होगा उतना ज़्यादा जो है न्यू रिज़ल्ट्स निकलने के और इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट निकलने के चांसेस है। सो आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है नैरो भी नहीं होना चाहिए। फिर जनरेट पोटेंशियल क्वेश्चंस। द बेस्ट वे टू जनरेट पोटेंशियल क्वेश्चन इज़ टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ये वही बात जैसे अभी मैंने बात की कि मतलब जब आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस का जो है मींस इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर जो है सिंपल यस और नो नहीं होने चाहिए। मीन्स इंस्टीड रिक्वायर टू द रिस्पोंडेंट टू एलिब्रेट ऑन देयर पॉइंट्स। लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस हेल्प यू सी थिंग्स फ्रॉम अ कस्टमर्स, के उसको जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, वो सिर्फ सिंपल और यस और नो का जो है उसका जवाब नहीं होना चाहिए। एज यू गेट फीडबैक इन देयर ओन वर्क्स इंस्टीड ऑफ स्ट्रोक आंसर्स। तो इसमें जो है सिंपल जो आंसर है वो यस और नो नहीं होना चाहिए, और इसमें एलिब्रेशन होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। क्वेश्चनिंग ब्रॉडर टॉपिक्स विल अलाउ यू टू नैरो डाउन टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब नैरो नहीं होना चाहिए ज़्यादा, जिसकी कैपेसिटी ना हो बहुत सी थोड़ी हो। रिसर्च के बाद आपको उसका आंसर जो है मिल जाए, तो इस तरह का आपका रिसर्च क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए कि आपके जो रिज़ल्ट है उनको देख के पता चले कि डेफिनेटली यू हैव डन सम रिसर्च। आइडेंटिफाइंग द गैप्स इन लिटरेचर कुड आल्सो गिव यू टॉपिक टू राइट द रिसर्च क्वेश्चन। ये अगेन उसी पॉइंट की बात कर रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है तो पहले आप देख ले कि लोगों ने उस पर क्या रिसर्च की है। अगर लोगों ने उस पर ऑलरेडी रिसर्च की है, उसमें क्या गैप बाकी है, तो उस गैप को पकड़ना है। गैप से मुराद कि उसमें उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दी है जिस पे मैं रिसर्च कर सकता हूँ। Moreover, you could also challenge the existing assumptions or use personal experience to redefine issues in research. तो इसमें आप फिर रीडिफ़ाइन भी कर सकते हो जो उन्होंने वो काम किया, उस पर भी आप जो है रिसर्च कर सकते हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है शो कर सकते हो वहाँ पे। सो assumptions की बात की गई है। इसी तरह रिव्यू योर क्वेश्चंस वंस यू हैव लिस्टेड अ फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस, एवेल्युएट देम टू फाइंड आउट इफ दे आर इफेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस। मोर एवर वाइल रिव्यूइंग गो थ्रू द फाइनल डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन एंड। तो इसमें जो है अपने क्वेश्चन जो आप सेलेक्ट करें उसको रिव्यू करो, ये बात की गई है। कंस्ट्रक्ट योर रिसर्च
question properly. अब research questions could be structured properly to ensure clarity. There are a number of frameworks that you can use proper constructing. तो मीन्स आपका जो क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन है वो प्रॉपरली होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जिसमें PICOT फ्रेमवर्क है. द PICOT फ्रेमवर्क वाज फर्स्ट introduced in 1995 by Richardson et al. Using the PICOT framework, research questions can be conducted to address important elements of the studying, including the population to be studied, the expected outcomes and the time it takes to achieve the outcome. तो इसमें अगेन पॉपुलेशन की बात फिर की गई है कि पॉपुलेशन जो है इसको भी इंक्लूड करना चाहिए. पॉपुलेशन पे ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाई है. सो पॉपुलेशन का मतलब ये है रिसर्च में, पॉपुलेशन सिंपल आबादी को नहीं कहते, जिससे हमारा तो कंसेप्ट यही बना होता है कि भाई पॉपुलेशन का वर्ड आएगा तो इससे मतलब जो है आबादी. नो, रिसर्च में जो है सब कुछ पॉपुलेशन है, अगर वो ज़्यादा मिकदार में है, चाहे वो स्पीशीज़ हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे कोई नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, ये सब जो है पॉपुलेशन में आते हैं. सो ये चीज़ें जो हैं मींस पॉपुलेशन को भी आपने इंक्लूड करना है. द एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड द टाइम इट टेक्स टू अचीव द आउटकम. विद दीज एलिमेंट्स द फ्रेमवर्क इज़ मोर कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड स्टडीज़. अब ये PICOT फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? मींस पॉपुलेशन, पेशेंट्स और प्रॉब्लम्स. इसी तरह आई का मतलब है इंटरवेंशन और इंडक्टर बीइंग स्टडीड, कंपैरिजन ग्रुप. तो इन चीज़ों को आपने देखना है. आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट, टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी, तो ये चीज़ों को आपने देखना है. फिर PEO फ्रेमवर्क. PEO का क्या मतलब है? पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड, एक्सपोजर टू प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. Like PICOT framework, the PEO framework is commonly used in clinical studies as well. However, this framework is more useful for quantitative research questions. तो ये quantitative research questions के लिए important है. इसी तरह different types of research question जो है हमारे पास है, जिसमें पहला जो है types of quantitative research जो है. अब quantitative research की यहाँ पे short explanation है, ये आप लोग देख लीजिएगा. qualitative research या quantitative questions, ये इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. तो ये वीडियो का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा. इसके टाइप्स हम देखते हैं. पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फॉर एग्जांपल comprehending how a product is used, such as the frequency, time of day और purpose of use. तो इसके जैसे नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मींस एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. अगर आप कहते हो कि एक प्रोडक्ट है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो इट मीन्स देयर शुड बी डिटेल, देयर शुड बी ह्यूज एक्सप्लेनेशन, इन लेंथ एक्सप्लेनेशन, सच एज द फ्रीक्वेंसी, टाइम ऑफ टाइम एंड पर्पस ऑफ यूज़, और इसके मकसद क्या है यूज़ करने का. सो इट मीन्स एवरीथिंग यू हैव टू एलिबरेट, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब. इसी तरह कंपैरेटिव क्वेश्चंस, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन टू ग्रुप्स. जब आप एक कंपैरिजन की बात, तो इट मीन्स जो ग्रुप की बात की जाती है. कंसेप्ट्स और अदर वेरिएबल्स आर कंपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड. कंपेयरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ टू थिंग्स, मैंस वर्सेस वुमेंस, ब्रांड प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन. द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंक्वायरी, कि जो मेल है या फीमेल है उनके क्या प्रेफरेंसेस है, मतलब वो किस तरह चीज़ें जो है लाइक करती है और क्या ज़्यादा लेती है. तो ये फिर मार्केट रिसर्च में मीन्स कंपैरिजन आपने करना होता है. relationship related questions, or in the other cases casual based questions which seek to understand how one variable affects another, such as how color influences a person's desire to buy a particular product. तो इसमें क्या होता है कि जैसे कलर्स होते हैं उनको मंसूब किया जाता है लोगों से, कि जो फीमेल है वो पिंक कलर को लाइक करती है, इसी तरह जो मेल है वो ब्लू या किसी और कलर को लाइक करते हैं. सो ये जो है फिर किस चीज़ में आते हैं, ये जब हम इस तरह क्वेश्चन रेज करते हैं तो इसको कहते हैं रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस, कि इसमें जो है आप अपने डिज़ायर, जो पर्सनल डिज़ायर्स टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ये चीज़ें देखी जाती है. फिर क्वालिटेटिव क्वेश्चंस टाइप्स, जिसमें पहला टाइप है एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन. Exploratory question, this form of inquiry, like descriptive questions in quantitative research, aims to understand something with impacting the outcomes with prior ideas. Questioning how a product is used for what people believe about a given issue are examples of exploratory inquiries. तो ये बिल्कुल ये उससे रिलेटेड है जो हमने क्वांटिटेटिव के पढ़े थे,
उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो डिस्क्रिप्टिव था। तो इसमें भी यही बताया गया है कि सपोज़ अगर एक प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव में आता है। एंड हाउ प्रोडक्ट इज़ यूज्ड, वो प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट पीपल बिलीव, कि लोगों के क्या बिलीव हैं, मतलब आपने एक रिसर्च करनी होती है, आपने मार्केट में जाना होता है कि भाई लोगों का इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या व्यूज़ हैं। तो ये किस में आते हैं, ये एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन में आते हैं। मींस क्वालिटेटिव के टाइप में जो पहला टाइप है वो एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस में आते हैं। फिर जो है प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चन सीक टू अंडरस्टैंड द इंटेंट और फ्यूचर आउटकम ऑफ अ टॉपिक और एक्शन, एज द नेम इम्प्लाइज आस्किंग व्हाई कस्टमर एक्ट्स अ सर्टेन वे और हाउ दे वुड फील इफ अ सर्टेन इंसिडेंट अकर्ड, एज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेरी। तो इसके नाम से जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस की बात हम करते हैं कि अगर एक इंसिडेंट है वो एक कस्टमर या किसी और के साथ होता है फ्यूचर में, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। मींस माइक लेके, ये जो आप देखते हो मींस ये जो मार्केट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो एंकर्स वगैरह है वो इस तरह क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मींस फ्यूचर की बात करते हैं। फिर उसके बाद इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस रिक्वेस्ट कमेंट्स ऑन अ सर्टेन टॉपिक और आइडिया विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम। दिस इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल एवेल्युएटिंग न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट्स एंड डिटरमिनिंग हाउ मैसेज क्लेम्स आर इंटरप्रेटेड। सो इस तरह क्वेश्चन जो है ये इंटरप्रेटिव मींस जिसमें ये तशरीह वगैरह तर्जुमा वगैरह इसकी बात की गई है। ये जो रिक्वेस्ट कमेंट्स है उसके जो है आपने इंटरप्रेट करना होता है। मींस ये भी एक रिसर्च है। जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसकी भी आप कर सकते हो, उसके जो कमेंट्स आपके पास आते हैं तो उसको इंटरप्रेट कर सकते हो आप। इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस में आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। और एक और बात कि रिसर्च क्वेश्चन आपका कभी भी ब्रॉड नहीं होना चाहिए। आपका जो लिमिटेड टाइम है रिसर्च के दौरान जो अलॉट किया गया है, आप उसका आंसर ही फाइंड आउट ना कर सको। आपके रिसर्च क्वेश्चन को आपकी अलॉटेड टाइम के मुताबिक होना चाहिए। अपने रिसर्च क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को कैसे ला सकते हो। सबसे पहले जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ये आपकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे कर चुके होते हैं। जैसे यू हैव डेवलप वन और मल्टीपल रिसर्च क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप पहले से बहुत सारी लिटरेचर रिव्यू कर चुके होते हैं। उसके बाद अपने सुपरवाइज़र से मिलो ताकि आपको उसके साथ डिस्कस कर सको। उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चन फाइंड रिसर्च क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। अब लिटरेचर क्वेश्चन की सिलेक्शन के बाद आपको एक बार फिर स्पेसिफ़िक लिटरेचर सर्वे की तरफ जो है मींस लिटरेचर क्वेश्चन की सिलेक्शन के बाद आपको एक बार फिर जो है स्पेसिफ़िक लिटरेचर सर्वे की तरफ जो है आना चाहिए। इससे जो है जो माइनर एंड मेजर रिसर्च क्वेश्चन जो डेवलप होंगे, उसके अलावा आप उन छोटे छोटे गैप्स को मज़ीद डिटेल से देख सकोगे। सो लिटरेचर सर्वे जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपके रिसर्च की क्वालिटी आती है इन्हेंस होती जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होगा, और आखिर में इतने ही अच्छे आपके पास रिसर्च के रिज़ल्ट्स आएंगे। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ पे आप रिसर्च करना चाहते हो, आपने इस तरह नहीं कि डायरेक्ट बस आपके दिल में जो है आपने वो करना है। नो, आपने सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ना है। अगर आपने एक टॉपिक पर रिसर्च करना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड लोगों ने बहुत कुछ लिखा होता है। अब ये जो आप किताबें पढ़ते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपका रिसर्च का टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप किताबें पढ़ते हो, जो आर्टिकल्स पढ़ते हो, जो रिपोर्ट्स पढ़ते हो, या जो दूसरी चीज़ें जो दूसरे फ़िलासफ़र्स ने लिखी है, तो इन सब को जो है लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर एवेलिएट लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लेकिन इसको करने के बाद भी अपनी लिटरेचर सर्वे बार बार करना है। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.